अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 14 दिसंबर से खान की तरफ से सिविल नाफरमानी की अहम तरीन तहरीक का जो है उसका आगाज़ होने वाला है। बड़ा कम वक्त रह चुका है। एक तरफ तो क्लियर कट मैसेज इमरान अहमद खान न्यासी को पहुँचा दिया गया है। फैज़ हमीद के मामले की जानिब से जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो एक मैसेज उनको दिया गया है। अब 9 मई के हवाले से भी चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। परेशान कौन है? खान के एक भांजे हसन न्याजी तो पहले ही मिलिट्री तहवील में है। अब उनकी भांजी को भी मुजरिम करार दे दिया गया है। ये भी एक क्लियर कट मैसेज दिया गया है। पीटीआई ने इस वक्त बड़ा छक्का मारा है। पीटीआई इस वक्त बड़ी देखकर सुकून से, आराम से, प्लानिंग के साथ स्ट्रेटजीज मुरतब करके खेल रही है। पीटीआई और खान जनरल फैज़ को ऑन नहीं कर रहे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इस वक्त नहीं, बहुत पहले से अगर हम देखें तो वो हर मामले में एक ही स्टेटमेंट देते हैं कि अगर उन्होंने कुछ किया है तो ये उनका और फ़ौज का मामला है, अगर उन्होंने कुछ किया है तो ये उनका और इस्टेब्लिशमेंट का मामला है, अगर उन्होंने कुछ किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये इस तरह कहकर जो इस वक्त गेम्स खेल रहे हैं या इनकी स्ट्रैटेजी है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से पीटीआई ने छक्का मारा है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जी मुज़ाकरात के हवाले से भी बड़ी खबरें जो हैं, बड़ी पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है। एक तरफ तड़ियाँ हैं तो दूसरी तरफ मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया हुआ हमारी गवर्नमेंट ने। 9 मई केसेस अहम तरीन है। 9 मई के 4 केसेस में लाहौर से इमरान खान को जो है अब वो ज़मानत दे दी गई। फिर एटीसी ने 8 केसेस में खान को गुनाहगार करार दिया, ज़मानत जो है वो मनसूख कर दी। अब जिन्ना हाउस हमला केस की जीआईटी ने मुतादिद लोगों को, तो आपको पता है कि इस पर केस चल रहा है, गिरफ्तार है, 8 लोगों को बेगुनाह करार दिया है। लेकिन हसन न्याजी की बहन को जो है, जो बेल पे थी, उनको इन्होंने गुनाहगार करार दे दिया है। एक वाज़ेह मैसेज देने की कोशिश की है एक बार फिर से इमरान खान और उनकी फैमिली को। जिन्ना हाउस हमला केस के जीआईटी ने 8 पीटीआई कारकुनान को बेगुनाह और हसन न्याजी की बहन को कसूरवार करार दिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मुजफ्फर अली ने जिन्ना हाउस हमला और झेलाव के जो मुकदमे हैं उसकी समाअत की है और इसमें अदालत को बताया गया कि जीआईटी ने तफ्तीश में खवातीन समेत 8 पीटीआई कारकुनों को बेगुनाह करार दिया। बेगुनाह करार दिए गए अफराद के वकला ने जमानत की दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने जमानत की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर उन्हें निपटा दिया। इसके अलावा जीआईटी ने तफ्तीश में हसन न्याजी की बहन हाजरा न्याजी को गुनाहगार करार दिया, जबकि फातिमा हैदर, बीना ज़ीशान और रुखसाना नवीद भी कसूरवार करार दी गई हैं। बाद अदालत ने हाजरा न्याजी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक के लिए तौसी कर दी है। तो आप देखें कि खान की भांजी को अब कसूरवार करार दे दिया गया है। काफ़ी हॉरिबल बात है, काफ़ी अजीबोगरीब बात है कि अब एक बार फिर से फैमिली जो है वो मुश्किलात में घिरने वाली है। यहाँ पे आप सबको पता है कि मुनीर फ़ारूक साहब आजकल बड़ा जहर उगलते फिर रहे हैं इमरान खान के हवाले से। अच्छा खासा उन्होंने डराने की कोशिश की है, पीटीआई को, खान को तड़ियाँ मारने की कोशिश की है। खैर, तड़ियाँ मारने वाले तो तड़ियाँ मारते रहेंगे, कहानियाँ सुनाने वाले तो कहानियाँ सुनाते रहेंगे। जिससे जो करना है वो तो कर गुजरेगा। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए भी इस वक्त काम कर रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उनको बहुत अच्छे से पता है, उनकी आंखें, दिमाग, हर चीज़ खुला हुआ है। अब फैज़ हमीद के केस के ज़रिए जी खान को डराने की कोशिश भी की गई है। हुकूमत मुख्तलिफ चैनल्स पे अपनी गोदी मीडिया पे बैठ के खबरें चला रही है कि पीटीआई जो है वो हुकूमत से राब्ते करती है और अब जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रही है पीटीआई। तो हुकूमत ये इस वक्त खबरें चला भी रही है और कहानियाँ सुनाने की कोशिश भी कर रही है। हुकूमत के साथ जी पीटीआई के मुज़ाकरात होंगे और ये बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ अगर हम कहें कि अब ये एक टेबल पे बैठ रहे हैं और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की जो कॉल दी हुई है ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब नून लीग अच्छा खासा जो है सीरियस हो रही है, उनको सीरियस होना पड़ रहा है। एक और बड़ी अहम तरीन खबर है जहाँ पे स्कॉटलैंड के साबिक फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ का इमरान खान के साथ जो रवैया है, जो इस वक्त सलूक उनके साथ किया जा रहा है, उस पर जाली सज़ाओं पर शदीद तशवीश का उन्होंने इजहार किया है। बाकायदा तौर पर बरतानिया से ये पहली इंतहाई अहम और बड़ी खबर है। याद रहे कि स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर वज़ीर आज़म के इक्वल होता है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीर करते हुए स्कॉटलैंड के साबिक फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने कहा कि इमरान खान भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त वो जेल में बंद है। मैं किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि खान की मुसलसल कैद से गहरे तौर पर मैं बहुत परेशान हूँ। इंतखाबात से पहले सियासी मुखालफिन को जेल भेजने का सिलसिला जमहूरी असूलों की बुनियादी तौर पर नुकसान पहुँचाता है, ख़ासतौर पर एक ऐसी कौम के लिए जो मेरे दिल के बड़े करीब है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये बाकायदा तौर पर बरतानिया से पहली बड़ी खबर है। याद रहे, स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर
वज़ीर आज़म के इक्वल बराबर होता है। तो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी मामलात निकल कर सामने आ रहे हैं, सच्चाइयाँ दुनिया देख रही है। इनको लग रहा है कि गोदी मीडिया को उन्होंने मैनेज किया हुआ तो दुनिया का हर मीडिया इनसे मैनेज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, पीटीआई इस वक्त बड़ी ज़हानत के साथ खेल रही है। वो पीटीआई को बेचारे को इतना ज़्यादा हर तरफ से रगड़ा लगा कि अब उन्होंने दिमाग और आंखें खोलकर काम करना शुरू कर दिया। पीटीआई ने बड़ा छक्का मारा इस वक्त। पीटीआई और इमरान खान ने तो खैर इस पर कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है। पीटीआई भी इसको ऑन नहीं कर रही। जनरल फैज़ हमीद को वो ऑन नहीं करती है। जब से ये मामलात हुए उनका एक भी बयान उनकी हिमायत में नहीं है, वो उनको ऑन नहीं कर रहे। पीटीआई ने कहा कि जो जनरल फैज़ हमीद ने किया, जैसे किया, ये उनका अमल है, ये उनका, और अब फ़ौज जाने और जनरल फैज़ हमीद जाने, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो इसको ऑन ही नहीं करते हैं। अगर जनरल फैज़ ने 9 मई करवाया है तो पीटीआई कहती है कि हमारा पॉइंट तो फिर ऑटोमेटिकली साबित हो जाएगा। जनरल फैज़ किसके बंदे हैं? वो तो इस्टेब्लिशमेंट के हैं। अगर ये बात 9 मई की जो है साबित हो जाती है, जनरल फैज़ ने किया है, साबित होता है, तो फिर मामलात बड़े क्लियर हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ा खुल के खेला है, खुल के बात की है। ये सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जी अगर ऐसा है तो फिर एक नहीं 2 जनरल जो हैं वो शामिल हैं। बाजवा का भी ट्रायल होना चाहिए, उनको उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है और उनको भी जो है वो कटहरे में लाना चाहिए और उनका ट्रायल किया जाना चाहिए। तो अब आप ये देखें कि पीटीआई बिल्कुल भी ऑन नहीं कर रही। मुकम्मल तौर पर हर चीज़ को, इस सारे के सारे मामले को पीटीआई ने जो है वो डिसऑन किया है और बताने की कोशिश की है कि भाई हमारा इस मामले से ना कोई लेना है ना कोई देना है। सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की हैं और फैज़ हमीद की हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि चीज़ें बड़ी क्लियर हो रही हैं। चीज़ें जो हैं वो निकल के अब सामने भी आ रही हैं। मामला जो हैं वो हमें नज़र भी आ रहे हैं और चीज़ें जो हैं अनकरीब हर बात जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। अब देखें, उमर अयूब खान कहते हैं कि फैज़ हमीद का मामला आर्मी जाने और उनका काम जाने, उनको सारी चीज़ें पहले पता थीं तो पहले कर लेते। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि वो भी इस हवाले से बातें कर रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी ट्वीट्स वगैरह जो है वो किए हैं। बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं कि अभी हमें मजबूर ना करें, हम बाहर नहीं आना चाहते लेकिन मजबूर करेंगे तो हम जो है वो आएंगे। तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं। इमरान खान जो है वो इस पर कमेंट नहीं कर रहे, इस पर कोई बात नहीं कर रहे। वो साबित कर रहे हैं कि भाई हम तो ऑन ही नहीं करते, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप देखें कि ये पीटीआई जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में खेल रही है। पीटीआई को बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने किस तरह से जो है मामलात को हैंडल करना है, किस तरह से जो है वो चीज़ों को लेकर चलना है। देखिए जी, आने वाला वक्त जो है वो क्या बताता है। लेकिन अभी मज़े की बात ये है कि हर चीज़ इस वक्त क्लियर होती नज़र आ रही है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान पे नज़र रख के बैठी हुई है। अगर ये कहें कि किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, तो ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन इस वक्त 9 मई के बाद और ये जो मामलात केसेस चल रहे हैं, ख़ान की फ़ैमिली के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हो चुका है और हुकूमत एक तरफ तो मुज़ाकरात कर रही है, दूसरी तरफ जो है ड्रामे करने की और ड्रामे बताने की कोशिश कर रही है कि हमारा किसी मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये तो खुद हमसे जो है तरले मिन्नतें कर रही है पीटीआई कि हमसे जो है वो मुज़ाकरात कर लो। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।